चैनल। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की 8th वीडियो में रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब रॉल्स लॉ जो हमारा होता है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, partial vapor pressure of solvent is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब हमारे पास जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कोई भी कंपोनेंट का, लेट करो हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात करेंगे तो ए लिखेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर हम ये सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हैं तो सोल्यूट के लिए भी ये सिमिलर होगा, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास टोटल प्रेशर होता है, सपोज टोटल प्रेशर जो हमारे पास होता है वो पीटी, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पर तो दो ही कंपोनेंट है, कभी कभी टर्नरी सोल्यूशन होता है, क्वाटरनरी सोल्यूशन हो जाता है, तो बहुत सारे दो तीन या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, है ना। तो टोटल जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, ये है डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब पी ए की जो वैल्यू थी वो क्या आई थी हमारे पास, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, पी बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब हमारे पास जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि कल वाली नहीं, जब मैंने फॉर्मूलाज करवाए थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बताया था कि मोल फ्रैक्शन जो होती है दोनों कंपोनेंट की, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे तो गलत होगा नहीं। ठीक है, तो पी नॉट ए एक्स ए की जगह लिख देंगे हम 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ इन जो ये दोनों हैं कंपोनेंट, ठीक है, इनमें से हम एक्स बी को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक्स बी को अगर हम कॉमन लेंगे तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम प्लस का साइन कर देंगे और एक्स बी आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे जब हम, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा टोटल प्रेशर। ठीक है, अब अगर हम ये टोटल प्रेशर आ गया हमारा फॉर्मूला। अब अगर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वोलेटाइल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है और जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं वो होते हैं वोलेटाइल सॉल्यूशंस। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है और जो इजीली इवेपोरेट नहीं होते। ठीक है, अब अगर हम कोई भी सोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें लिक्विड सोल्यूशन है, मतलब लिक्विड ही सोल्यूट है, लिक्विड ही सॉल्वेंट है। ठीक है, अब एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, जो हमारा लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, वो इजीली इवेपोरेट करेगा, है ना। इस चैप्टर में हम दो सॉल्यूशंस की बात करेंगे रॉल्स लॉ में, एक तो लिक्विड सोल्यूशन और एक सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। अब लिक्विड सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन क्या होगा, हाई होगा। मतलब जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास लिक्विड्स हमारे पास क्या होते हैं, इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब वोलेटाइल्स होंगे, है ना। लिक्विड हमारे पास वोलेटाइल होगा। अब हमारे पास मेन हमने देखना कि सोल्यूट क्या है। ठीक है, वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट।
ठीक है, सोल्यूट क्या है उसको देखेंगे। तो उसको अगर हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होगा, अगर हमारे पास कोई भी इनमें से चलो कोई भी कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल होगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट कह लो, ये बहुत ही कम वैल्यू होगी कि वो वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, बहुत कम वेपर प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज करेगा, अफेक्ट करेगा। इसीलिए हम उस कंपोनेंट को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल होगा। ठीक है, अब देखो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन जो है, ठीक है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में तो दोनों वॉलेटाइल सोल्यूशन है, तो यही फॉर्मूला काम आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है एक्स वी, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। अब सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन की बात करें तो इसमें जो सॉलिड है ना, वो क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल, लिक्विड होगा वॉलेटाइल। तो जो सॉलिड कंपोनेंट होगा उसे हम कर देंगे निगलेक्ट। ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट को निगलेक्ट करेंगे तो सपोज हमारे पास अगर सल्यूट है, जो सल्यूट है वो है सॉलिड, मतलब वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। अब अगर सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो हम इस इक्वेशन में ही जो सल्यूट की वैल्यू होगी, जो पी नॉट बी होगी, नॉन वॉलेटाइल है, बिकॉज ये तो अफेक्ट करेगा, इसको नेग्लेक्ट इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा फॉर सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए के। ठीक है, टोटल प्रेशर पी नॉट एक्स ए के इक्वल आ गया। अब एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी। ठीक है, वन माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। अगर इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा टोटल प्रेशर। अब इसमें से अगर हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पी नॉट ए माइनस टोटल जो हमारे पास प्रेशर होगा डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ठीक है, पी नॉट ए, मोस्टली यही फॉर्मूला यूज होगा रॉल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है। बट हाँ, कभी कभी केसेस में हो जाता है कि दोनों वॉलेटाइल सॉल्यूशंस अगर हमें गिवन है, वो चेक कर लेना है, तो वो नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा, अदरवाइज दिस इज द मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन की एक तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और हम इसे इक्वल टू ये भी रख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिसमें क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। ठीक है, सपोज सोल्यूट के भी गिवन है, सॉल्वेंट के भी गिवन है, सोल्यूशन के भी फाइंड हो जाएंगे। और पार्शियल प्रेशर गिवन है हमारे पास, सपोज प्योर कंपोनेंट का। ठीक है, तो हमें आ जाता है, और मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन। ठीक है, और हमें आ जाता है कि टोटल प्रेशर फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, इतना इतना फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है तो ये भी मोल फ्रैक्शन के इक्वल है ना। अगर हमारे पास ये गिवन है, ये भी गिवन है, और ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो, ये मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं। ठीक है, इसमें ये सेम चीज़ ही बताई हुई है। पहले बताया हुआ है कि रॉल्स लॉ क्या होता है, रॉल्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द component is directly proportional to the mole fraction of the component in the solution। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन फॉर बोथ कंपोनेंट्स, है ना। ये सॉल्वेंट का हो गया, ये सोल्यूट का हो गया, ये जो ऊपर नॉट मतलब ये सर्कल क्या है, इसका मतलब है ये प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, देन इसको ऐड किया है, और ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। इसमें से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। देन फॉर सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन हमारे पास पता है कि एक जो सॉलिड होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा, और लिक्विड क्या होगा, वॉलेटाइल होगा। नॉन वॉलेटाइल को हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड को निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, दिस विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली। ठीक है, रॉल्स लॉ के। सो दिस इज व्हाट, अगर नोट करना है तो यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, पीछे हमने रॉल्स लॉ की है। ठीक है, जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे, मतलब जिनमें पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू देयर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वो सॉल्यूशंस होंगे आइडियल सॉल्यूशंस।
ठीक है, एंड जो ओबे नहीं करेंगे वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो आइडियल सॉल्यूशंस ओबे रॉल्स लॉ एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो इंथैल्पी होती है मिक्सिंग की, ठीक है, इट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी हीट अब्जॉर्ब या रिलीज नहीं होगी जब डिसोल्यूशन हो गई, मतलब जब सल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो कोई भी हीट जो होगी, हीट ना ही रिलीज होगी ना ही अब्जॉर्ब होगी इन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, however in non ideal solution it is not equal to zero, मतलब heat may be released or absorbed during dissolution। ठीक है, अब आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, जो टोटल वॉल्यूम होगा ना सोल्यूशन का, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द, मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सीधी सी बात है कि जो सोल्यूट का वॉल्यूम होगा और सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा, अगर उनको प्लस करेंगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा आइडियल सोल्यूशन के केस में। नॉन आइडियल में क्या होगा, जो हमारा सोल्यूट का वॉल्यूम होगा प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम करेंगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम के वो इक्वल नहीं आएगा, कम या ज्यादा होगा, वो होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन वही है कि रॉल्स लॉ भी नहीं करते, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी आइडियल सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, और वहां पर नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, सो दे आर देयर, सबसे पहले क्या होगा, रॉल्स लॉ पे करेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, रॉल्स लॉ पे कर रहे हैं, देन द कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्योर फॉर्म में एज इट इज आइडियल सोल्यूशन के कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है, नॉट आइडियल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम प्योर फॉर्म में बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, इजी। अब जो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन हो गए, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गए, नॉन आइडियल सोल्यूशन फर्दर डिवाइडेड है इनटू पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। मतलब अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या था कि वो ओबे नहीं करते आइडियल, मतलब रॉल्स लॉ को। आइडियल तो करते हैं, तो सीधा सीधा कर रहे हैं, अब वो ओबे नहीं कर रहे। कैसे ओबे नहीं कर रहे, मतलब पॉजिटिवली नहीं कर रहे या नेगेटिवली डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ होता है उसमें पॉजिटिवली, सपोज ये अगर हमारे पास रॉल्स लॉ है तो उसमें पॉजिटिवली नेगेटिवली डेविएट कर रहे हैं या पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं, वो उस बेसिस पर दो और पार्ट्स में नॉन आइडियल सोल्यूशन डिवाइडेड है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। ठीक है, अब जो हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन होगी, ठीक है, हमारे पास जो होगी इंथैल्पी जो होगी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, मिनिमम इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसे करो, सीधी सी बात है। पॉजिटिव में क्या होगा, एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या, सपोज सीधी सी बात ऐसे याद रख लो कि पॉजिटिव मतलब कुछ बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने के लिए उसको एनर्जी दी है हमने। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन एंडोथर्मिक होगा, मतलब हीट उसने अब्सॉर्ब की होगी। नेगेटिव डेविएशन एक्सोथर्मिक होगा, मतलब हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर नॉट इक्वल टू आना था, ठीक है, और एच मिनिमम में यहाँ पर बी आना था। वॉल्यूम पॉजिटिव में वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आफ्टर डिसोल्यूशन। मैंने बताया था ना कि वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नॉट इक्वल का मतलब बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। और पॉजिटिव में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया, और नेगेटिव में क्या है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट होगा इट विल बी ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उसमें क्या होगा, लेस देन होगा। अब हमारे पास कोई दो कंपोनेंट है, वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और उन दोनों में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस वो ए और बी, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्स, ठीक है, कंपोनेंट की, एक एक एटम की, वो वीक होगी एज कंपेयर टू द सोल्यूट सोल्यूट फोर्स और सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस। ठीक है, और जो सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा वो डिफरेंट शेप, साइज और करेक्टर के होंगे। ठीक है, और जो हमारे पास नेगेटिव में होगा, जो ए और बी अट्रैक्शन, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्स वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस, शेप साइज इनकी भी डिफरेंट होगी। आइडियल में क्या होता है, जो हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन होती है वो सेम होती है एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शंस और सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस। ठीक है, और शेप साइज भी उनकी सिमिलर होगी। ठीक है, और ए और बी इजीली एस्केप कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका हाई वेपर प्रेशर होगा एज
एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। और नेगेटिव में वो इजीली एस्केप नहीं कर सकते क्योंकि उनका वेपर प्रेशर क्या है, लो है, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ये एग्जांपल्स याद कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में है एसीटोन एंड इथानॉल, तो नेगेटिव में आ जाएगा एसीटोन एंड एनालिन, ठीक है। इधर वाटर एंड मिथानॉल, ये वाटर इथानॉल, यहाँ पर एसीटोन क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, वाटर एंड HNO3 आ जाएगा। ऐसे ही एग्जांपल्स हैं, ये याद करनी है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, इन एग्जांपल से भी। ये आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो कल की वीडियो में हम रॉल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट जो उसके बाद वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उसको समझेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।